हमें इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया। बन गए। हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए, हम 4 लोग मिल करके पिए। ठंडा पिया उन्होंने। ठंडा पिए। कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात कर रहे थे। आंसू क्यों छलका है, क्या सोच रहे हैं? खुशी की वजह से। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर अचानक एक काफिला रुकता है। आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ लग जाती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को देखकर लोग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहुल अपनी गाड़ी से उतरने के बाद एक मोची की गुमटी पर चले जाते हैं। मोची की दुकान पर राहुल गांधी को इस तरह से बैठा देखना कोई सामान्य बात तो थी नहीं। हर कोई स्तब्ध था। यहाँ तक कि अपनी दुकान पर राहुल को देखकर खुद मोची रामचेत को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात पर हैरान थे कि राहुल उनकी दुकान पर बैठकर चप्पल ठीक कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई। ये उनके लिए भावुक करने वाला पल था। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि के केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से वो पहले अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर पूरे भार थाना क्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास पहुंचे और उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और पास के मोची की दुकान पर जाकर बैठ गए। इस दौरान वो दुकान में रामचेत के बगल में बैठकर हालचाल जानने लगे। रोजगार के बारे में पूछा, घर का हालचाल जाना और गरीबों के मुद्दों पर बात की। साथ ही जूते और चप्पलों की मरम्मत कैसे की जाती है ये भी रामचेत से सीखा और लगे हाथ राहुल ने कुछ जूते चप्पलों की सिलाई भी की। सुनिए रामचेत ने क्या बताया। रामचेत कितने समय से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। अभी राहुल गांधी जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने बात करी? हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, तो क्या वो अभी एक आपका कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता उता भी बनवाया क्या? ट्रेनिंग लिया, धागा लगवाया। हाँ। अच्छा, हाँ। क्या करवाया? सिलाई कर रखी है थोड़ा से। अच्छा अच्छा किस तरह से बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा। हाँ जी। क्या अपने लिए भी कुछ बनवाया? नहीं नहीं, अपने लिए अपने कौन सा जूता सिला था? जरा दिखाइए, चप्पल सिले। दिखाइए दिखाइए। ये चप्पल इसको भी लगाए हैं क्या? दिखाइए। इसको चिपकाए हैं। अच्छा, इसको चिपकाए हैं, इसको सिलाई की है। रामचेत को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी उनके दुकान के पास बैठे हैं और चप्पलों को सिल रहे हैं। इस बीच रामचेत ने राहुल गांधी के लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई। आपकी खुशी लग रही है कि इतने बड़े नेता हमारे साथ आकर के बैठे और हमारा इज्जत किए। हम उनको कुछ खाया पिया भी यहाँ बैठ के? हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए, हम 4 लोग मिल करके पिए। ठंडा पिया उन्होंने। ठंडा पिए। परिवार के भी हालचाल पूछा? परिवार का हाल चाल पूछे। हमारा बड़ा लड़का हमारे साथ में था, वो भी अच्छी तरह से बोल बात किए, दुख सुख पूछे। इस दौरान स्थानीय लोग भी राहुल से मिलने के लिए इकट्ठा हो गए थे। जानिए उन्होंने क्या कहा। वो यहाँ पे आए, रुके, अटेंडेंट इनसे पूछा, जूता चप्पल अपने हाथ से सिए, गरीबों के लिए पूछा कि कोई तकलीफ दुख दर्द। इन्होंने जो बताया, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। अब इतने बड़े नेता आगे एक गरीब की कुटिया में बैठे पानी पिए, इतनी गर्मी में, इतना भीषण गर्मी में, अपने हाथ से जूता चप्पल सिए वो बेचारे। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी आश्वासन दिया कि वो गरीबों की समस्या, रोजगार और हुनर के मुद्दे को महत्व देंगे और ये मुद्दा संसद में उठाएंगे। हाँ, कारीगरी के पूछा गया, बताया कि ये आपकी आवाज़ संसद में उठाई जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। जो लोग ही देख रहे हैं, हुनर की इज्जत है, हुनर का इज्जत देना चाहिए। लोग जो इज्जत नहीं दे रहे हैं उसके लिए हम इस आवाज़ को उठाएंगे संसद में, जो है वही बोले जो है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि के केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी के बयान दर्ज हुए। इस दौरान राहुल ने जज से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। मानहानि का ये मामला साल 2018 का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर में भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज करवाया था।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी प्रगति ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।